Hello students of class 11th, welcome to our channel that is Intermediate Marwari College. This channel is for computer students. Computer student जिन्होंने computer opt किया है उनके लिए इस चैनल में वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि स्टूडेंट उसको देखेंगे और समझेंगे और जहाँ प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में करके आप क्वेरीज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका 11th का जो सिलेबस बुक है दैट इज प्रोग्रामिंग विथ C++ बाय सुमिता अरोड़ा। ये बुक आपके सिलेबस की बुक है और हम लोग C++ स्टार्ट कर चुके हैं। C++ में हम लोग देखा C इज अ सुपरसेट ऑफ C++ इज अ सुपरसेट ऑफ C। ये प्लस प्लस ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब C का एडवांस वर्जन है आपका C++। आज हम लोग C++ में पढ़ेंगे व्हाट इज कमेंट एंट्री। कमेंट एंट्री का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम में अगर आप कमेंट लिख रहे हैं तो वो प्रोग्राम को इजी बनाता है। आप जिस लाइन के आगे कमेंट लिख दीजिएगा तो वो आपको हेल्प करेगा कि ये दिस लाइन इज फॉर दिस पर्पस। अगर आप बहुत लंबा प्रोग्राम, जब आप बहुत बड़े प्रोग्रामर बन जाइएगा तो आप बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखिएगा तो वहां पर आप कमेंट एंट्री का यूज कीजिएगा। कमेंट एंट्री से आप उसको उस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस लाइन इज फॉर दिस पर्पस, दिस लाइन इज फॉर दिस पर्पस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कमेंट लाइन होता है वो कंपाइलर इग्नोर करता है, उसको कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है। ठीक है, इसलिए वो कमेंट एंट्री होता है वो यूजर कन्वीनियंट के लिए होता है। यूजर जो उसमें कमेंट डालते हैं वो अपने सुविधा के लिए डालते हैं। So program comments are explanatory statement that you can include in C++ code that you write and helps anyone reading its source code. All programming language allows for some form of comments. Generally, comments are used to provide the description about the logic written in program. Comments are not displayed on output screen. ये output में भी नहीं display होता है। When we are use the comment, then the specific part will be ignored by the compiler. वो compiler उसको read नहीं करता है। तो C++ language has a two types of comment possible, single line and multiple line. सिंगल लाइन कमेंट एंट्री, जैसे सेम लाइन देना है तो आप डबल स्लैश लगाएंगे। जब आप डबल स्लैश के बाद जो स्टेटमेंट लिखेंगे उस स्टेटमेंट को कंपाइलर नहीं रीड करेगा। और आप जैसे कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप यहाँ पर कमेंट देना चाहते हैं दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो आप यहाँ पर ऊपर में लिख दीजिएगा डबल स्लैश के साथ दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो उस लाइन को कंपाइलर नहीं रीड करेगा, उसके बाद के सारे प्रोग्राम्स को कंपाइलर कंपाइल करेगा। Now this is example, देखिए डबल स्लैश लेके दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से दे दीजिएगा तो इस लाइन को जहां भी प्रोग्रामिंग में ये लाइन लिखा होगा उसको वो नहीं रीड करेगा। सेकेंड है मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन के लिए स्लैश एस्ट्रिक और बीच में जो भी स्टेटमेंट है और लास्ट में जाके एस्ट्रिक स्लैश ये लगा दीजिएगा तो वो मल्टीपल लाइन को आपको द मल्टीपल लाइन कमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय दिस वे। इस तरह से जैसे दो लाइन है, स्टार्टिंग में स्लैश एस्ट्रिक और जो लाइन लिखना है, जैसे यहाँ एग्जांपल है दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, दिस इज वन एंड अनदर लाइन स्लैश एस्ट्रिक, इस तरह से आप दे सकते हैं। So note, when we are working with the multiple line comment then nested comments are not possible. So इस तरह से आप कमेंट दे सकते हैं, ये डबल स्लैश से सिंगल लाइन और इस तरह से मल्टीपल लाइन। Single line comment starts with slash symbol, remaining after double slash symbol ignored by the compiler. End of line is considered as end of comment. हेलो डबल कोटेशन में यहां तक कंपाइलर रीड करेगा, लेकिन जहां से आप डबल स्लैश लगाए हैं उसके बाद वो नहीं रीड करेगा। सो दिस इज द एग्जांपल। आप सी आउट स्टेटमेंट, ये ऐसा नहीं है, अगर यहां पर लगा देते आगे में अगर आप डबल स्लैश लगा देते सी आउट के पहले तो उसको कंपाइलर उस पूरे लाइन को नहीं रीड करता। लेकिन यहाँ देखिए इस हेलो सेमीकोलन के बाद लगाया गया है तो इस लाइन को कंपाइलर नहीं रीड करेगा। So this is the example of multiple line slash asterisk
and asterisk slash. Now rules for writing the comments. A program contain any number of comment at any place. कहीं भी ऐसा नहीं है कि रूल है कि आप एकदम एक प्रोग्राम में एक यूज कर सकते, दो यूज कर सकते, आप मल्टीपली कहीं भी यूज कर सकते, बस डबल स्लैश लगा दीजिए, आप कहीं भी और कितनी बार भी यूज कर सकते हैं. Nested comments are not possible. That means comment within comments. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं comments को. Comments can be split over more than one line. एक से ज्यादा लाइन में भी लिख सकते हैं, तो वो asterisk slash asterisk और asterisk slash से करना होगा. Comments are not case sensitive. हाँ, ये एक important बात है. जैसे C++ प्रोग्राम में आपको इस केस सेंसिटिव लैंग्वेज, लेकिन कमेंट्स में आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो इग्नोर होता है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं होता है. सो यूजिंग ऑफ कमेंट्स इन C++. Comments are for user documents, hidden non-usable code, hiding single comments, hiding non-usable code, hiding single statement. Comment used to explain particular language statements. This is the example. These are the examples. Comment किस तरह से यूज करते हैं, डबल स्लैश से भी. So comments are non-executable statements. Comments are always neglected by compiler. Comments are replaced by white space during the preprocessor phase. Comments can be written anywhere and any number of times. Comments can be used for documentations. Comment can be single or multiple lines. This is about comment entry. Now we will see one more important topic, that is tokens in C++. What is token? Token जो है C++ का smallest individual unit को हम लोग tokens कहते हैं. So token is the smallest individual unit in C++ language. In fact, every unit that makes a sentence is C++ token. मतलब जो आपका C++ sentences को create कर रहा है, that is called tokens. Now C++ has 6 types of tokens: keywords, identifiers, constants, strings, special symbols, and operators. So first, what is identifiers? Identifiers are fundamental building blocks of the program and are used as a general terminology for the names given to the different parts of the program, variable, functions, array, structure, etc. तो आइडेंटिफायर जो है जिससे आपका प्रोग्राम बनता है, चाहे वो वेरिएबल्स है, फंक्शंस है, अरेज है, दैट आर द आइडेंटिफायर्स. Some facts about the identifier: it is the name given to the program elements. Identifiers are the name is given by the programmer. An identifier is used for any variable, function, data definition, etc. We can give any valid name for identifiers. Now the rules for naming identifiers. Identifiers के लिए क्या क्या rules है? Identifiers अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ हाइफन अलाउड नहीं होता. ये बात ध्यान दीजिएगा. अंडरस्कोर्स आर अलाउड. अल्फाबेट्स में कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z दोनों होगा. एक कैपिटल A to Z का सेट होगा, एक स्मॉल A to Z का होगा. डिजिट्स इट इज 0 to 9 एंड अंडरस्कोर. They must not be a keyword or Boolean literals or non-literals. Not keyword. Keyword क्या है? C++ के पास a collection of reserved words. Reserved words which has the special meaning and special purpose in the function, that is known as keyword. तो आपका keyword जो है
वो आपका यूज नहीं होगा एज एन आइडेंटिफायर. दे मस्ट नॉट बिगिन विथ अ डिजिट. कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा. इट ऑलवेज स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट. दे कैन बी एनी लेंथ. C++ is a case sensitive. Uppercase letter and lowercase letters are treated differently. Special characters are not allowed. Global identifier cannot be used as identifier. Now in C++ examples देखिए. In C++ programming language, an identifier is a combination of alphanumeric character. The first being a letter of alphabet or an underline, and the remaining being an any letter or alphabet, any numeric or underline. देखिए जैसे name है, capital N है. The letter capital letter and small letter are allowed. Small में name है, small letters are allowed. Name underscore 1 digits and underscores are allowed. Int ये int जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप में, ये एक कीवर्ड है, तो ये कीवर्ड नहीं अलाउड है. A keyword is allowed, but we have no change case in the letter of complete word. So example of C++ identifier, capital में int are allowed, but we have to change case of any letter to complete the word. Underscore sum, underscore at first position is allowed. Sum, underscore of, underscore the, underscore number. We can concatenate multiple words with the underscore. First name, best style to concatenate multiple words, changing case of first letter of successive word. Identifier, we can give concept name as identifier name. Printf, as we are not going to include stdio.h header file, we can use printf as identifier. जब आप printf use कर रहे हैं तो आपको stdio.h नहीं include करना है. Some more examples. अब देखिए invalid examples. int क्या है? कीवर्ड है. po क्या है? कीवर्ड है. तो ये pow जो है math.h में है, तो उसको आप नहीं यूज कर सकते हैं. और int जो है वो भी एक कीवर्ड है, जिसको आप वेरिएबल और आइडेंटिफायर जैसा नहीं यूज कर सकते. डॉलर सम कैन बी यूज्ड in other programming language for creating identifier, but C++ डॉलर सिंबल को नहीं यूज करता है. नम इसको कैरेट सिंबल बोलते हैं. टू द पावर को कैरेट सिंबल बोलते हैं. 2 स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड. अब देखिए यहाँ पे नम और स्पेस हो गया है, तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द प्रोग्रामिंग. अब स्पेस के जगह अंडर स्कोर लगा दीजिएगा तो ये वैलिड हो जाएगा, बट स्पेस इज नॉट अलाउड. अब ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट है. सो डिजिट्स आर अलाउड बट नॉट एज अ फर्स्ट कैरेक्टर. ये 2 अगर लास्ट में होता, 2 नम 2 होता तो ये सही होता, लेकिन 2 नम आपका वैलिड नहीं है. इट इज एन इनवैलिड. नाउ व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड जो है that is having special meaning and special purpose in C++ programming. जो ये there are 32 set of words of keywords in C++, और हर एक का स्पेशल मीनिंग स्पेशल पर्पस है, और इसको एज अ कीवर्ड को आप एज अ आइडेंटिफायर एज अ वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द लिस्ट. Auto, break, case, catch, char, class, constant, true, continue, default, delete, do, double, else, enum, extern, type name, float, for, friend, go to, if, inline, int, long, explicit, new, operator, private, protected, public, register, return, short, false, signed, sign off, static, struct, switch, template, this, through, mutable, try, type of, union, unsigned, virtual, void, violet, while, type ID. So these are the examples of keywords in C++. What is keywords? So keywords are reserved words identifier which cannot be used as a name for the variable in the program.
So every keyword exists in lowercase letter like auto, break, case, constant, continue. So in next class, next video, we will continue with the token. Thank you. Bye bye.